अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ही होगा भाई। मुझे आपके हाल जैसे वैसे भी क्या लेना देना होता है, मैं ठीक हूँ। तो गाइज़ बहुत दिनों बाद आई मैं यहाँ पे। अब दीदी बोल रही थी कि ये बहुत जो चैनल वाली दीदी हैं वो बोल रही थी मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो तू अपना गड़गिद्दा अपने ही अड्डे पे दिखा ले, है ना। और यहाँ पे अपनी जो करतूतें दिखानी होंगी वो बाद में दिखा लेना। तो बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिला है, तो मैं आ गई आप लोगों को अपनी सच्चाई बताने। तो गाइज़ जैसा कि मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तुम नहाई नहीं, तुम नहाई नहीं, ऐसे नहाए भी ना तुम दुपट्टा के घर चली गई। तो गाइज़ दुपट्टा के घर नहीं, मैं तो यहाँ नहा के गई थी कि नहीं गई थी मुझे याद नहीं। मतलब पटना से जिन कपड़ों में पटना से गई उन्हीं में मैं शिमला घूमी, उन्हीं में फिर दंगल लैंड आई, दंगल लैंड से फिर दुपट्टा लैंड गई, फिर वापस पटना आ गई। मतलब वैसे ही हमारा चला रहा। और कमाल करती हूँ गाइस, मैं इतना देखो पुण्य का काम कर रही हूँ, है ना। वो क्या कहते प्राकृतिक संसाधनों का बचत करना चाहिए, तो मैं पानी की बचत करती हूँ, है ना। और ये कौन सी पहली बार थी कि हम लोग इतने दिनों में, मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि हम तो अक्सर ऐसे गर्मी में नहीं नहाते। गर्मी में हमारे 2-3 दिन ऐसे निकल जाते हैं, तो अब तो सर्दियाँ लग गई हैं तो मैं कैसे नहाऊंगी, है ना। यहाँ भी कमाल करते हैं। चलिए गाइस, फिर एक और सवाल जो बार बार लोग पूछ रहे थे कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ नहीं गई। मेरी सासू माँ कहती है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मैंने कहा भी था कि इस बार तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और मैं तो नहीं गई, है ना। जाती तो चाहे दिखाती नहीं पर सुना ज़रूर देती। अब वैसे दिखाती क्योंकि वहाँ का मुझे प्रदूषण दिखाना नहीं होता है ना। तो और मोटूमल भी नहीं गया क्योंकि जहाँ मैं वहाँ मोटूमल, है ना। और आपको एक और बात बताऊँ मैं कि ना लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि तुम रह भी सकती थी वहाँ पे पहले भी, जब तुम कानपुर में रहती थी तो मोटूमल को छोड़ के आती थी, तब भी तो मोटूमल रहता था, यहाँ भी तो रह सकता था। तो गाइज आपको ना मैं एक अंदर की बात बताती हूँ, शायद जो लोगों ने कभी महसूस ही नहीं किया, पता नहीं लगा लोगों को, है ना। तो गाइस मोटूमल जब कानपुर में था तब भी कभी अकेला नहीं रहता था। तब तो वैसे ही ऐसे काम मतलब करता था, क्या करता था क्या नहीं मुझे नहीं पता, मैं क्या बताऊँ आपको, सबको पता ही है आपको क्या करता क्या नहीं। तब मोटूमल जो था मेरे साथ साथ ही आता था, पर वो गुप्त तरीके से आता था। तो जितने दिन मैं दंगल लैंड रहती थी ना, तब मोटूमल गुप्त रूप से कमरे में उधर पड़ा होता था। मैं छोड़ के कभी नहीं आती थी, मैं नहीं आती थी छोड़ के कभी भी। पर अब ना अब कमाने लग पड़ा है ना, चलो जो भी है जिस भी ओहदे पर है ना, तो कमाने लग गया, तब तो उसको छुट्टियां नहीं मिलेंगी। तो इसलिए मुझे भी आना पड़ता है साथ साथ, क्योंकि मुझे आज़ादी नहीं है। हम दूसरों को भाषण देते हैं ना, मैं और मोटूमल मिलके कि भैया इंडिपेंडेंट औरतों को साथ शोषण मत करो। जो कागजी हमारे जीजा ने मतलब छोटकी पोतना के साथ किया, वो मेरा जो है मोटूमल नहीं करता। पर असल में जो अत्याचार मेरे साथ हो रहा है, मुझे इतनी भी आज़ादी नहीं है, ठीक है। सच बताऊँ गाइस, तो इस मोटूमल का ना रत्ती पर विश्वास नहीं करा जा सकता। ये काम वालियों को नहीं छोड़ता है। पहले भी इसने छेड़ दी थी उधर कानपुर में, काम वाली तो बड़ा मतलब बवाल हो गया था। तो उसको छोड़ना मतलब रिस्क नहीं ले सकती मैं, है ना। इसलिए साथ साथ चली आई। और देखते हैं हम जब जाऊंगी तब मोटूमल कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। हो सकता है मैं छुट्टियां हम ले लें कि छुट्टियां ली नहीं 3 दिनों से, तो छुट्टियां मिल जाए तो गुप्त रूप से जो मोटूमल मेरे साथ जाएगा मैं नहीं दिखाऊंगी, है। चलिए गाइस, ये तो रही बात दंगल लैंड में जब हम गए बिना नहाए धोए वापस आ गए, उस बारे में मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना बहुत सारी साड़ीज़ ली है ना। मैंने कहा था ना मैं साड़ी लूँगी। अब देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ जाके तो मैंने शिमला के नाम पे बहुत कमा लिया, आपने देखा भी। अब आप मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि क्या शिमला शिमला करती रहती है तुम, इमोशनल तुम्हारी अटैचमेंट तो कोई नहीं, फिर क्यों शिमला शिमला। तो आपने देखा व्यूज़ मेरे डबल हो गए शिमला का नाम लेते ही, इसलिए मैं शिमला शिमला करती हूँ। मतलब जहाँ मुझे फ़ायदा मिले ना मैं वहाँ का नाम लेती हूँ। चलिए गाइस, ये तो रही बात वहाँ की। अब बात करते जो मैं साड़ीज़ बता रही हूँ ना, कि मुझे मतलब कंटेंट कुछ मिल नहीं रहा था। मैंने कहा चलो साड़ियाँ ही ले लेती हूँ, है ना। तो मैं अपनी जो है ये काम वाले के साथ साड़ियाँ लेने चली गई, है ना। और साड़ी मैंने ले ली, और सस्ती सस्ती जो मिली ना वो वाली साड़ियाँ ली मैंने। और डीजे मी को तो सबसे बेकार साड़ी ली, लेकिन दिखाया मैंने, अब रेट नहीं बताया उसका मैंने, प्राइस। लोग मुझे कहते हैं प्राइस होता है, प्राइस नहीं। मैंने बोला ना, मैं हमारे घर में अपनी मर्जी की लैंग्वेज होती है। हमारी चुटकी पूतना वो इतनी बड़ी इंग्लिश की ज्ञाता है, तो उससे मैंने सीखे हुए वर्ड्स, ये प्राइस, है ना। तो वही साड़ियाँ ली फिर हमने, और हम वापस आ गए। लेकिन लोगों ने कहा ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या।
फिर क्या हुआ कि एक कंटेंट तो मेरा साड़ी से बन गया। मैं सोचूं अगला कंटेंट क्या बनाऊंगी, फिर मैं कमेंट्स पढ़ती थी। हालांकि मुझे कमेंट्स का फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद बोलती हूँ, है ना। और इतने लोग मुझे पूछते हैं कि वहाँ बेस्ट फ्रेंड के यहाँ क्यों नहीं गई, और मैं जो पटना आई थी एक बार अकेले, उसका क्या हुआ, और कई तमाम झूठ। वो दुबई जाना था, मुंबई का ऑडिशन, मतलब कई ऐसी चीज़ें जो मुझे बोलते, लेकिन मैं उन बातों पर सवाल नहीं उठाती क्योंकि उनसे फ़ायदा नहीं होता ना, उसमें तो मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी। लेकिन ये ऐसी ऐसी चीज़ें जिनसे मुझे फ़ायदा, तो मैं झट से उठा लेती हूँ वो कमेंट। तो कई मुझे लोग बोल रहे थे ये डुप्लीकेट है, तुम्हारी हाइट इतनी है, ये है वो है, तुम पे अच्छी नहीं लगेगी। तो जहाँ तक हाइट की बात है वो मैंने खुद ही बताई थी, मेरी हाइट कितनी है ना, खुद मजाक बनाया था मैंने। तो मैं लोगों को क्यों बोलूँगी, लेकिन बोलूँगी मैं क्योंकि मुझे कंटेंट मिलेगा। तो लोगों ने मुझे कहा कि ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट नहीं। तो गाइस ये तो मुझे बड़ी सॉफ्ट लग रही है और अच्छी लग रही है मुझे, और वैसे सस्ती मिल गई है तो ओरिजिनल का क्या लेना देना। तो गाइस हम तो खुद ही डुप्लीकेट है तो चीज़ें ओरिजिनल क्यों लेंगे, हम ऐसे ही लेते हैं डुप्लीकेट। लोग डुप्लीकेट चीज़ें है ना, बस कंटेंट बनना चाहिए था। चलिए गाइस थोड़े बहुत ऐसे निकाल दूंगी टाइम, ऐसे ही यहाँ झाड़ू पोछा ये वो लेना देना, साड़ी सूट शॉपिंग वॉपिंग, और फिर वापस मुझे जाना ही है ना, दंगल लैंड। वहाँ तो वाओ गाइस, तमाशे ही तमाशे। इस बार शादी दिखाऊंगी। और हाँ, शादी से मुझे याद आया, मैं इतनी लीचड़ हूँ ना, मतलब हम लोगों ने जो दिया हमने सामान जो है दुपट्टा वालों को, हालांकि मैंने थोड़ा खर्चा पैसे, वो तो छोटी पुतना आपको पता ही है, लेकिन मैं इतनी ठगोड़ी, इतनी भगोड़ी, इतनी नठोड़ी, जो भी आपको हो, ऐसी चालाक औरत हूँ। वहाँ से मैंने 2-4 सूट हड़प लिए। मैंने बोला तो बच्चा को कि बच्चा की मम्मी आंटी जी मुझे ना सूट्स चाहिए मुझे, और मुझे पसंद नहीं आ रहा, आपकी पसंद बड़ी हाई फाई है। मतलब ऐसे ही मैं जब किसी से ठगना होता ना, उसको चिकनी चुपड़ी बातें करती हूँ। तो गाइस ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके मैंने इम्प्रेस कर लिया उनको, और उन्होंने मुझे 3-4 सूट जो है वो अपने ही पैसों से खरीद के स्टिच करवा के दे दिए। अब देखिए इतना कोई भी नहीं होगा है ना जो पैसे बाप मांगेगा लड़के वालों से। तो देखिए चोरी होगी हमारी मतलब गिफ्ट के नाम पे हमने चोरी पहले ले ली शादी से पहले, और क्या क्या हड़पूंगे ना, उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, है ना। तो जितना हमने, हालांकि मैंने एक पैसा नहीं बोलते ना, वो क्या बोलते कहावत है ना कि खर्चा नहीं अठन्नी, और पता नहीं जो भी बोलते हैं। टिरू बाले तुझे मैं बोला है कि रिएक्शन चैनल वालों की यहाँ पे शोर मचाया कर, मेरे ही शुरू हो जाता है तो यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये चैनल दीदी का था, इनको लग रहा है कि दीदी के चैनल में शोर मचा रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि यहाँ मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ चलिए गाइस फिर इतना है, और देखिए अब नए नए तमाशे। ओ माय गॉड चिरू बाले, तुम्हारी अकल तो खास चली ही गई है, तभी तो मुझे देखती, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। ये तो ऐसे ही ना मतलब कि कैसे तमाशे हैं, मतलब बोरिंग तमाशे। असल तमाशे तो तब लगेंगे जब शादी होगी, पीपड़ जज पट्टा को लेके आएगा, और उसके बाद जो हमारी कॉन्स्पिरेसी, हमारी जो चालें जो भी हमारी स्टार्ट होगी, और कैसे कैसे हम नए तमाशे आपको दिखाएंगे ना, आपको मज़ा आने वाला है। चलिए गाइस फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, मुझे पता है आज का बड़ा बोरिंग होने वाला है, लेकिन प्लीज़ देख लीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए गाइस बाय 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 बाय।